चाकू की नोक पर 19 साल की लड़की से गैंग रेप का वीडियो बनाया गया और वायरल किया गया और न्याय नहीं है। ये महाराष्ट्र के पुणे की घटना है। महाराष्ट्र में पूर्व पार्षद है, गुजरात में सिटिंग विधायक है और यहां पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का महामंत्री है जिसने नाबालिग बेटी का बलात्कार। भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, बेटियां नाबालिग है, दोषी भाजपा के बड़े नेता हैं, सरकार सत्ता का संरक्षण है, पुलिस एफआईआर नहीं कर रही और बेटियों को न्याय के लिए अदालत जाना पड़ा और अदालत की फटकार के बाद एफआईआर होती है। महिला आरक्षण कानून लंबे एक संघर्ष के बाद पास तो हो गया, कानून तो आ गया, पर लागू नहीं हो रहा है। हम केंद्र की भाजपा सरकार पर पूरी तरह से इस पूरे संसद सत्र के दौरान दबाव बनाने वाले हैं। गुजरात में पिछले 9 साल में हमने पता किया 17,000 मामले, बेटियों से जुड़े मामले, बलात्कार, छेड़खानी, अपहरण के मामले, 17,000 मामले गुजरात राज्य में है। ये बेटी बचाओ का नारा देश के प्रधानमंत्री देते हैं अपने ही राज्य में। 17,000 बेटियां न्याय मांग रही हैं प्रधानमंत्री जी। ये मात्र गुजरात की बेटियों की बात कर रही हूं। और अगर हम देखें तो हर महीने 200 बेटियां थाने न्याय के लिए पहुंच रही हैं और इन्हें कोई न्याय नहीं। नाबालिग बेटियों के साथ भाजपा की डबल इंजन की सरकारों में जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल मैं कहूंगी देश के सामने आज रखने की मेरी जिम्मेदारी है, रख भी रही हूं। और ये साबित होता है कि देश में भाजपा की डबल इंजन की सरकारें हमारी बेटियों के लिए एक अभिशाप साबित हो रही हैं। मैं शुरू करती हूं मामला महाराष्ट्र से, जहां पर भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, महिला है, सांसद है महाराष्ट्र से भाजपा की, केंद्रीय मंत्री भी हैं। इन्हीं की नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ का मामला हमारे सामने आया है। केंद्रीय मंत्री रक्षा खडसे की नाबालिग बेटी और दोस्तों के साथ छेड़खानी होती है। महिला मंत्री को, केंद्रीय मंत्री को खुद जाकर एफआईआर करानी पड़ रही है और एफआईआर के बाद पता लगता है कि जिन्होंने इस अपराध को किया है वो कोई और ही नहीं, भाजपा के ही पूर्व पार्षद पीयूष मोरे, भाजपा के ही है लड़के। और इनकी तस्वीरें देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री जी के साथ, पूर्व मुख्यमंत्री राज्य के उप मुख्यमंत्री के साथ, भाजपा नेताओं के साथ, इन अपराधियों की जो अपनी ही भाजपा की नेता केंद्रीय मंत्री की नाबालिग बेटी को छेड़ने में भी एक बार सोचते या डर नहीं आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर ही दिख रहा है कि चल क्या रहा है। सरकार, भाजपा की डबल इंजन की सरकार किसे समर्थन दे रही है, ये अपने आप में बेहद गंभीर मामला है। मुझे लगता है बिल्कुल केंद्रीय मंत्री हैं, महिला हैं, रक्षा खडसे, अगर इन्हें न्याय नहीं मिलता तो उन्हें प्रोटेस्ट के तहत इस्तीफा देकर सरकार से बाहर आकर बेटी अपनी ही नहीं दूसरी बेटियों जिनका जिक्र मैं करने वाली हूं उनकी लड़ाई को लड़ना होगा। 8 मार्च को, आज से ठीक 3 दिन के बाद, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, महिला सम्मान समारोह होंगे। लेकिन इन बेटियों के साथ जो अपराध हो रहा है इस पे आप पर्दा कैसे डालेंगे, इसे आप कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं या करेंगे, ये सवाल मैं पूछने के लिए हूं। महाराष्ट्र ही राज्य मैंने डबल इंजन का लिया तो पहला वाक्य आपका सामने, और दूसरा पुणे में चाकू की नोक पर 19 साल की लड़की से गैंग रेप का वीडियो बनाया गया और वायरल किया गया और न्याय नहीं है। यह महाराष्ट्र के पुणे की घटना है। गैंग रेप 19 साल की बच्ची के साथ और वीडियो बनाया गया, कोई कार्रवाई नहीं है। आइए दूसरा राज्य भाजपा शासित देश के प्रधानमंत्री के गुजरात राज्य लेकर चलती हूं। गुजरात में पिछले 9 साल में हमने पता किया 17,000 मामले, बेटियों से जुड़े मामले, बलात्कार, छेड़खानी, अपहरण के मामले, 17,000 मामले गुजरात राज्य में है। ये बेटी बचाओ का नारा देश के प्रधानमंत्री देते हैं अपने ही राज्य में। 17,000 बेटियां न्याय मांग रही हैं प्रधानमंत्री जी। ये मात्र गुजरात की बेटियों की बात कर रही हूं। और अगर हम देखें तो हर महीने 200 बेटियां थाने न्याय के लिए पहुंच रही हैं और इन्हें कोई न्याय नहीं। यहां पर भी न्याय क्यों नहीं महाराष्ट्र की तरह, ये सच्चाई सामने है। लाई हूं, पढ़िए। हिंदुस्तान अखबार की खबर, हेडलाइन है, बीजेपी के, गुजरात के बीजेपी के विधायक, सिटिंग आज का विधायक है,
पूर्व मंत्री था इसी सरकार में भाजपा की और आज विधायक है, नाम है गजेंद्र सिंह परमार। बीजेपी के विधायक पर दलित महिला के साथ दुष्कर्म की एफआईआर नहीं होती और हाईकोर्ट ने फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने पुलिस को बुलाया और हाईकोर्ट के आदेश के बाद भाजपा के सिटिंग विधायक गजेंद्र सिंह परमार के खिलाफ एक दलित महिला के बलात्कार की एफआईआर होती है। ये साफ दिखाता है कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार बेटियों के खिलाफ एफआईआर या न्याय दिलाना उनके मामलों में उनके साथ नहीं, पूरी तरह अपराधियों के साथ खड़ी है। इसलिए बेटियों को अदालत के चक्कर काट के अदालत से आदेश लेकर एफआईआर तक, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं नए कानून आ गए हैं, अब एफआईआर घर बैठे बैठे होंगी, ये पहले भी था। लेकिन सच ये है कि हाईकोर्ट के चक्कर लगा के हाईकोर्ट की फटकार के बाद भाजपा के विधायक के खिलाफ एफआईआर हुई है। कार्रवाई होगी या नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इस तरह का मामला पहले भी हरियाणा का अगर मैं बात करूं, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट के खिलाफ भी भाजपा के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण ने अपराध किया। दिल्ली पुलिस की हिम्मत नहीं हुई, हरियाणा पुलिस की, भाजपा की डबल इंजन सरकार में हिम्मत नहीं हुई एफआईआर की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर होती है ब्रजभूषण तब के सांसद के खिलाफ, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई, कोई न्याय, कोई पूछताछ नहीं हुई है। हरियाणा ये तीसरा भाजपा शासित राज्य, गुजरात महाराष्ट्र के बाद हरियाणा भाजपा का। हरियाणा में यूनिवर्सिटी की छात्रा से 5 साल तक दुष्कर्म होता है। हॉस्टल वार्डन के पति पर आरोप, बेटे से छेड़छाड़। 5 साल से हमारी बेटियां जो हॉस्टल में पढ़ रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, शिकायतें हो रही हैं। सरकार क्यों मूकदर्शक बनकर इन हॉस्टल में इस तरह के अपराध को 5 साल तक या आज तक न्याय न दिलाकर पनपने दे रही है? कहीं इसके भी तार हरियाणा के भाजपा नेताओं के साथ तो नहीं जुड़े हुए? हमारा सीधा आरोप है। यह तीसरा भाजपा का डबल इंजन की सरकार। चौथा राज्य मैं आपको ले जा रही हूं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में हिला देने वाली खबर है। नाबालिग बेटियों के साथ दुष्कर्म होता है। 3 नाबालिग बेटियों के साथ मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में अपराध होता है, जिसमें से 5 साल की बच्ची भी है। इन 3 बच्चियों में मात्र 5 साल की, मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में 5 साल की बच्ची के साथ भी अपराध हुआ है, जो बुरी तरह से घायल है, खून में लथपथ, हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। बच्ची की उम्र 5 साल है। और इसमें जो दूसरी नाबालिग बेटी है, जिसकी उम्र, जबलपुर का यह मामला है, 14 साल है, उसने आत्महत्या कर ली है। मात्र 14 साल की बच्ची, जघन्य अपराध, दुष्कर्म, सामूहिक बलात्कार। वो बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उसके बाद बच्ची किसकी निगरानी में थी या किसकी निगरानी में होनी चाहिए? कैसे उस 14 साल की बच्ची ने आत्महत्या कर ली, या उसे आत्महत्या करने पर मजबूर किया गया, या उसकी आत्महत्या होते हुए उसे रोकने की बजाय उसे होने दिया गया? क्योंकि यहां पर भी सीधा सीधा पता लगता है कि कहीं ना कहीं भाजपा के लोग, इन नाबालिग बेटियां, ये मैं कहूंगी हर एक से, इसे हल्के में मत लीजिएगा। ये देश में हर राज्य में, खासतौर से भाजपा शासित राज्य में, भाजपा के नेताओं की भागीदारी शामिल है इसमें, और मामलों को दबाकर न्याय नहीं मिल रहा है। भोपाल में भाजपा नेता ने, ये मध्य प्रदेश की, वो जबलपुर की खबर है, तो ये भोपाल की खबर है, पत्रिका की खबर है। भोपाल में भाजपा नेता ने नाबालिग से किया रेप, पुलिस ने नहीं लिखी रिपोर्ट। यहां पर क्या है? नाबालिग है, यहां भी क्या है? रेप है। यहां पर भी क्या है? भाजपा की डबल इंजन की सरकार, और यहां पर भी हेडलाइन है, पुलिस ने नहीं लिखी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले से बड़ा मामला सामने आया, जहां नाबालिग के साथ बीजेपी के नेता ने दुष्कर्म किया और पुलिस रिपोर्ट लिखने से मना कर रही है। कौन है ये? कौन है ये नेता? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व संगठन मंत्री हैं मऊगंज से, जिसने दुष्कर्म किया है और कार्रवाई नहीं हो रही। अखबारों में फोटोएं हैं, तस्वीरें हैं, पत्रकारों ने इनकी जांच की तो पता लगा ये नाबालिग बेटियों का बलात्कार करने वाले कोई और नहीं, या तो ये भाजपा के सिटिंग महाराष्ट्र जो है आपके महाराष्ट्र में पूर्व पार्षद है, गुजरात में सिटिंग विधायक है, और यहां पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का महामंत्री है, जिसने नाबालिग बेटी का बलात्कार। आप सब में एक ही चीज देखेंगे कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार है।
बेटियां नाबालिग हैं, दोषी भाजपा के बड़े नेता हैं, सरकार सत्ता का संरक्षण है, पुलिस एफआईआर नहीं कर रही और बेटियों को न्याय के लिए अदालत जाना पड़ा और अदालत की फटकार के बाद एफआईआर होती है। ये सब मामले पूरे के पूरे एक जैसे हैं, जिसे मुझे महसूस हुआ कि दिल्ली में अपना दौरा में जो खत्म करके आई कि सबसे पहले मुझे देश के सामने इन हकीकत को रखना है। टीकमगढ़ में नाबालिग रेप में हिरासत में बीजेपी नेता, आरोपियों को अपने होटल में दी थी जगह। यह भी भाजपा का नेता है, अपने होटल में, जिनका नाम है संजू यादव, ये भाजपा के नेता हैं। इन्होंने अपने होटल में दो शख्स जो नाबालिग बेटी को अपहरण करके लाते हैं, जिसकी जानकारी भाजपा के संजू यादव को थी कि मेरा होटल है, बेटी लाई गई है, एक कमरे में 3 लोग हैं, बलात्कार होता है, वीडियो बनाया जाता है और ये सब भाजपा की नेता की जानकारी में, संरक्षण में, उसी के होटल में होता है और पुलिस एफआईआर की हिम्मत नहीं दिखाती है। यह दबाव बना, मध्य प्रदेश कांग्रेस ने दबाव बनाया, उस दबाव में मात्र क्या हुआ, अपना पल्ला झाड़ने के लिए भाजपा ने आज अपने इस नेता संजू यादव को बोला हमने पार्टी से निकाल दिया है। कब? जब कांग्रेस सड़कों पर आई, जब मामला सामने आया, तब आपने सिर्फ ये कह दिया अपने पार्टी से बाहर कर दिया, तो पार्टी से मात्र बाहर करने से न्याय मिल जाता है। सरकार आपकी है, अपराध आपकी सरकार में आपके लोग कर रहे हैं और आप इस तरह से पल्ला नहीं झाड़ सकते, क्योंकि इसके भी तार केंद्रीय मंत्री से जुड़े हुए हैं। सो इनके होटल में जो खेल चल रहा है उसमें भाजपा के बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री, विधायक शामिल हैं, यही बचा रहे हैं इन्हें। अंकिता भंडारी का मामला आपको याद होगा, उत्तराखंड का। भाजपा के नेता के रिजॉर्ट में उस बेटी को गलत काम के लिए उकसाया गया, उसने मना किया, विरोध किया और उसकी लाश मिलती है हम लोगों को। वो भी एक मामला है। ये 6 राज्य के बाद उत्तराखंड 7वां वो भी राज्य जो मुझे याद आ, ये मध्य प्रदेश का जबलपुर, भोपाल, टीकमगढ़, यहां के भाजपा नेताओं के। 5वां राज्य भारत की राजधानी दिल्ली, जहां पर भाजपा की डबल इंजन की सरकार है अब, लेकिन पहले से ही पुलिस, कानून व्यवस्था केंद्र के हाथों रही है। पिछले 10 साल की अगर मैं बात करूं, दिल्ली शर्मसार, 1 महीने में, ये 4 फरवरी की रिपोर्ट है, अभी एग्जैक्ट आज से 1 महीना पहले की खबर है। दिल्ली शर्मसार 1 महीने में हुई 101 दरिंदगियां की घटना। राजधानी दिल्ली में 1 महीने में 100 से ऊपर बेटियों के साथ हर महीने गलत काम हो रहा है। हर दिन 3 महिलाओं और किशोरियों के साथ बलात्कार राजधानी दिल्ली में हो रहे हैं। संसद का सत्र शुरू होने जा रहा है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा, जश्न मनाए जाएंगे और इन बेटियों के घाव पर नमक छिड़का जाएगा। और 10 तारीख से संसद का सत्र भी शुरू होने वाला है। केंद्रीय मंत्री रक्षा खर्चे के समर्थन में कितनी महिला सांसद भाजपा की केंद्रीय मंत्री खड़ी रहती हैं, ये हम दिखाएंगे। लेकिन कांग्रेस की महिला सांसद, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे सड़क में, संसद में हमारी सांसद और सड़क पर महिला कांग्रेस खड़ी रहेंगी इन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए, क्योंकि पानी सर से ऊपर गुजर रहा है। ये वो घटनाएं हैं जो कहीं ना कहीं अखबार, मीडिया के माध्यम से थानों में पहुंचकर हमारे तक पहुंच गई हैं। बहुत सी खबरें अभी तक दफन कर दी गई हैं, चाहे उन्हें डराया गया, धमकाया गया, दबाव दिया गया, और सब भाजपा शासित राज्य हैं। आइए राजस्थान भी ले चलती हूं। प्रधानमंत्री जी, आप गए थे राजस्थान के विधानसभा चुनाव में और महिलाओं की, बेटियों की सुरक्षा को बड़ा मुद्दा बनाया था। 6 माह में महिला उत्पीड़न के राजस्थान में दर्ज हुए 20,000 मामले। 6 महीने 20,000 बेटियां। आपके लिए मामले हो सकते हैं, हमारे लिए वो 20,000 बेटियां हैं हमारी। आप कहेंगे हमने देखो मामले दर्ज किए, एहसान नहीं कर रहे मामले दर्ज करके। आपका फेलियर है कि 20,000 बेटियां दुष्कर्म, छेड़खानी की शिकार हो रही हैं और आपकी सरकार अपराधियों में किसी भी तरह का डर, खौफ पैदा करने में विफल और नाकामयाब हो रही है, क्योंकि आप सजाएं देने में फेल हो रहे हैं। राजस्थान पत्रिका 6 माह में महिला उत्पीड़न के राजस्थान में 20,000 महिलाओं के साथ छेड़खानी। मोदी शाह अब चुप क्यों हैं? आइए एक और आपको दिखाती हूं। यह आसान नहीं है मेरे लिए दिखाना। महिला हूं, मां हूं और बेटी की उम्र यहां पर मात्र 4 साल है। खबर हेडलाइन है,
राजस्थान, बच्ची के साथ 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। छाती पर ब्लड से, बेटी की छाती पर ब्लड से आई लव यू लिखा दरिंदे ने। इसके बाद भी खौफ नहीं, डर नहीं, सजाएं नहीं। मुझे लगता है कि जितना दोष, जितनी कड़ी सजाएं हम इन अपराधियों के लिए मांग रहे हैं, उतनी ही बड़ी दोषी, गुनाहगार और सजा जो जिम्मेदार हैं इन अपराधों को रोकने में और नहीं हो रहे हैं, उन्हें भी उतनी ही बड़ी सजा मिलनी चाहिए। चाहे वो कोई भी मंत्री है, विधायक है, पुलिस है, प्रशासन है, अगर उनका फेल्यूर है तो उन्हें भी अपने पद से, अपनी नौकरी से, अपनी जिम्मेदारी से तुरंत मुक्त करना चाहिए और उन्हें सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उनके फेल्यूर की वजह से ये घटनाएं जो हैं पूरे देश भर में। मैं भी बिहार राज्य का दौरा, 7 दिन बिहार का दौरा कर आई हूं। बिहार में भी हालत बहुत बेहतर इन राज्यों से नहीं है, लेकिन भाजपा के डबल इंजन की सरकारों में इतना दबाव पुलिस प्रशासन पर है, इवन मीडिया के दबाव के बावजूद आप सोचिए कि खबरें नहीं बाहर निकलें, दबाने की कोशिश के बावजूद मैं देखती हूं फिर भी हर अखबार भाजपा शासित इन राज्यों की इन महिलाओं, नाबालिग बेटियों के बलात्कार, हत्या, अपराध, 14 साल की बच्ची का आत्महत्या का मामला, सिर्फ सबूत नष्ट करने हैं, दोषियों को बचाना है। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस ने ठाना है कि हम इसे हल्के में कतई नहीं लेंगे। 10 मार्च से संसद का सत्र शुरू हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री जी बेटी बचाओ के नारों से संसद की दीवारें अंदर और बाहर गूंजने वाली हैं। हम आपको आराम और चैन से नहीं बैठने देंगे। आपकी सरकार की, केंद्र सरकार हो, भाजपा शासित डबल इंजन की सरकारों की जिम्मेदारी, जवाबदेही हम तय करेंगे। हम पूछेंगे आपसे कि क्यों इस देश में खौफ और डर अपराधियों में नहीं कम हो रहा है, क्यों आपके नेता इन्हें समर्थन दे रहे हैं और आप बेटी बचाने की बजाय इन अपराधियों को और अपने नेता जो इसमें शामिल है उसे बचाने का प्रयास पिछले 10 सालों से कर रहे हैं, और हद से बदतर हालात हमारी इस बेटियों के लिए हो रहे हैं। बिल्कुल इस संसद सत्र में बेटियों की सुरक्षा का मुद्दा सबसे प्रथम रहेगा, लेकिन दूसरा मुद्दा महिला आरक्षण कानून। लंबे एक संघर्ष के बाद पास तो हो गया, कानून तो आ गया, पर लागू नहीं हो रहा है। हम केंद्र की भाजपा सरकार पर पूरी तरह से इस पूरे संसद सत्र के दौरान दबाव बनाने वाले हैं कि 33% महिला आरक्षण कानून को तुरंत आज और अभी संसद सत्र में चर्चा करके लागू करने पर जो है विचार किया जाए। अगर नियत होगी तो मुझे पूरा विश्वास है, अभी 6 महीने बिहार चुनावों में है, 243 सीटों पर चुनाव है बिहार की विधानसभा में इसी साल अक्टूबर नवंबर में। अगर नियत होगी तो आरक्षण जो पास है वो लागू भी होगा, और बिहार पहला ऐसा राज्य हो सकता है जहां पर महिला आरक्षण के तहत विधानसभा चुनाव भी हो। लेकिन सरकार की पूरी कोई नियत नहीं लग रही, और मुझे लगता है कि जब देश की विधानसभाओं में, देश की लोकसभा में इस आरक्षण के लागू होने के बाद हमारी आधी आबादी जब सदन में पहुंच जाएगी, तब इन्हें भी, ये जो आधी आबादी को न्याय नहीं मिल रहा है, मुझे पूरा भरोसा है जब ये आधी आबादी सदन में पहुंचेगी तो इस आधी आबादी को खासतौर से, जिसमें हमारी नाबालिग बेटियां 4 और 5 साल की, 14 साल की शामिल हैं, उन्हें न्याय तब मिल पाएगा। क्योंकि सच तो यह कि अब न्याय नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि महिलाओं की भागीदारी विधानसभा और लोकसभाओं में ना के बराबर है, और जो आवाजें हैं वो सुनाई नहीं दे रही हैं, वो नाकाफी है। इसलिए इन दोनों चीजों को लेकर महिला सुरक्षा प्रथम पर रहेगा, और आरक्षण को लेकर अखिल भारतीय महिला कांग्रेस पूरे देश के हर राज्य की, हर राजधानी, हर जिले में पूरे इस संसद सत्र के दौरान अपना रोष प्रदर्शन, हमारी मांग आरक्षण लागू करना, बेटियों को सुरक्षा, बेटी बचाओ के नारे के तहत हम पूरे इस आंदोलन को उठाएंगे। और मैं आप मीडिया पत्रकार साथियों को कहूंगी, मुझे मालूम है देश में बहुत सी ब्रेकिंग न्यूज, टीआरपी और जिस तरह के टीवी में देखा जा रहा है, आपस में लड़वा कर, झड़वा कर, किस तरह की भाषा, किन लोगों को कहा जा रहा है, देश मुद्दे क्या हैं और क्या 24 घंटे टीवी पे दिखाया जा रहा है।
ये सच्चाई जिम्मेदारी बनती है कि हालात बद से बदतर हो रहे हैं, आसादी आबादी का जीना मुश्किल हो रहा है। प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़कर कहूंगी इसकी संवेदनशीलता इन मामलों की, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए मुझे 1 साल का समय हुआ और 1 साल में मैंने देश के दौरे किया और अभी 10 दिन के दौरे करके लौटी हूं, बैठा नहीं गया। और आपके सामने इस संवेदनशील मामले को, बेटियों से, आदि आबादी से जुड़े मामलों को लेकर आपसे भी हाथ जोड़कर मीडिया से गुहार करूंगी, बनिए इनकी आवाज, लाइए अपने मुद्दों को, जो हाशिए पर ये मुद्दे हैं, इन्हें भी केंद्र में लाकर प्राथमिकताओं में अपनी, मैं मीडिया से हाथ जोड़कर कहूंगी, शामिल करिए, क्योंकि हालात बद से बदतर हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।